रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी है, लेकिन ये जंग क्यों छिड़ी है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी आपको बता देते हैं एक एक करके। पिछले साल दिसंबर 2021 में रूस ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी मांगों के बारे में बताया था। रूस पश्चिमी देशों से लिखित में चाहता था कि नाटो के पूर्व की तरफ ना बढ़े। इसके अलावा रूस ने पोलैंड और बाल्टिक राज्यों से नाटो की सेनाओं को हटाने और यूरोप से अमेरिकी नाभिकीय हथियार हटाने की मांग की थी। और इन मांगों में सबसे अहम रहा कि यूक्रेन को कभी नाटो में शामिल होने की मंजूरी ना दी जाए। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि इस वजह से दोनों के बीच युद्ध छिड़ा है। अगर दूसरी वजह की बात की जाए तो 1987 से 1991 के लेनिन के लिए यूक्रेन को खोना रूस का सिर कटने जैसा था। तो पुतिन भी सोवियत संघ के विघटन को पिछली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कह चुके हैं और वो लगातार सोवियत संघ से अलग हुए देशों में रूस के प्रभाव को फिर से कायम रखने की कोशिश में है। तो पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन एक ही इतिहास और आध्यात्मिक विरासत साझा करते हैं। तीसरी वजह पर अगर बात की जाए तो 90 के दशक में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद नाटो का विस्तार पूर्व की तरफ हुआ और इसमें वो भी देश शामिल हुए जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। रूस ने इसे खतरे के रूप में देखा और यूक्रेन अभी इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन द्वारा नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल्स जैसे हथियारों के हासिल करने से रूस सतर्क हो गया है। तो पुतिन के मुताबिक नाटो रूस पर मिसाइल के हमले के लिए यूक्रेन का लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। मौजूदा संकट की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस वापस यूक्रेन को अपने प्रभाव में शामिल करना चाहता है। वहीं इस विवाद की वजह एक और है जो कि आर्थिक मानी जा रही है, क्योंकि रूस यूनियन का खर्च अपनी दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि यूक्रेन के बिना नहीं उठा सकता। साथ ही साथ रूस की भौगोलिक स्थिति भी इस विवाद की एक बड़ी वजह है। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के पास काला सागर के करीब अहम पोत है और इसकी सीमा 4 नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की जरूरत का 1/3 नेचुरल गैस रूस सप्लाई करता है और एक प्रमुख पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। ऐसे में यूक्रेन पर कब्जे से पाइपलाइन की सुरक्षा मजबूत होगी। और इधर यूक्रेन पर रूस के हमले की अमेरिका ने कड़ी निंदा की है। रूस का हमला अकारण और अनुचित है, जो बाइडेन ने ये कह दिया है। बाइडेन ने रूस के हमले की कड़ी निंदा की है। हमले से होने वाली मौतों के लिए रूस जिम्मेदार रहेगा। दुनिया इसके लिए रूस को जवाबदेह ठहराएगी। जो बाइडेन का ये बयान सामने आया है, दुनिया के लोगों की प्रार्थना यूक्रेन के साथ है। तो अमेरिका का भी स्टैंड अब इस पर साफ हो गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले की अमेरिका ने कड़ी निंदा की है। बाइडेन ने रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा है कि हमले से होने वाली मौतों के लिए रूस जिम्मेदार रहेगा। दुनिया इसके लिए रूस को जवाबदेह ठहराएगी। दुनिया के लोगों की प्रार्थना यूक्रेन के साथ है। तो तमाम ऐसे पहलू जिन पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब अमेरिका का स्टैंड इस पर साफ हो चुका है। जो बाइडेन का बयान इसको लेकर सामने आया, उन्होंने कहा कि रूस का हमला अकारण और अनुचित है। दुनिया इसके लिए रूस को जवाबदेह ठहराएगी। हमले में जिन भी लोगों की मौत होती है उसके लिए रशिया जिम्मेदार रहेगा।